गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन पवित्र नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का सच्चा नाम। जीवात्माओं की रक्षा कौन करेंगे, जन जन का कल्याण कौन करेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, शब्द स्वरूपी कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय मौजूदा मथुरा के महाराज जी, सम्मानित सभी सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, हम सब लोगों का बड़ा ही ऊंचा भाग्य है कि हमारी आपकी जीवात्माओं को ये अनमोल मानव तन मिल गया। ये मनुष्य शरीर कई युगों और जन्मों तक नरकों और 84 में भटकने के बाद ये अनमोल मानव तन मालिक ने दया करके जीवात्मा को दुख के निवारण के लिए दिया। कोटि जन्म भटका जब खाया, तब यह नरदेही पाया। करोड़ों जन्मों तक जीव अपने कर्मों के अच्छे बुरे फल को भोगता रहा। कहीं इसे सुख शांति जन्म मरण से छूटने का रास्ता सद्गुरु की दया इसे नहीं मिली। कर्मों की सजा को भोगते समय ये जीव रो रहा, चीख रहा, चिल्ला रहा। रोने चीखने चिल्लाने की आवाज लाखों लाखों मील दूर जा रही। कोई इसके वहां मदद करने वाला नहीं था। मैं अपने पिताजी की मदद के लिए अपने पिताजी के आत्मा के साथ नहीं गया, अपने माताजी के साथ भी नहीं गया, तो निश्चित रूप से मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे सगे संबंधी मेरी आत्मा के मदद के लिए कोई मेरी आत्मा के साथ नहीं जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी हम यहाँ अर्जित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। केवल हमारे अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं और उन्हीं कर्मों का अच्छा बुरा फल यानी सुख दुख भोगने को मिलता है। तो जब जीव नरकों और 84 में रो रहा, चीख रहा, चिल्ला रहा, कोई उसकी मदद के लिए यहाँ से गया नहीं, तो मदद कौन करेगा। और जब कोई मदद नहीं करेगा तो अकेली जीवात्मा को वो सारा दुख भोगना पड़ता है। वहां जीवात्मा अपने आप को असहाय और अकेला महसूस करती है। अगर मनुष्य शरीर पा करके उसने गुरु की खोज नहीं की, गुरु कहीं दिखाई भी दिए हों, उनकी बात सुन करके अनसुनी अनदेखी कर दिया हो, तो उस परिस्थिति में आत्मा जो है गुरु के वचन को याद करती है, अफसोस करती है, पश्चाताप करती है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, भूल किया। गुरु की बात को मान लिए होते, सुन लिए होते, गुरु के वचन को हृदय में उतार लिए होते, गुरु से प्रेम कर लिए होते, अपने जीवात्मा को गुरु के चरणों में स्थान बना लिए होते,
गुरु के साथ जीवात्मा अपने घर आने जाने लगी होती तो आज ये दुख के दिन जो देखने को मिल रहे हैं वो नहीं मिलता। लेकिन अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब पश्चाताप करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सदगुरु ने जब जीव को असहाय स्थिति में देखा, सदगुरु ने विचार किया कि इसके सारे दाव, सारे अवसर निरर्थक और बेकार चले गए। अब तक इसको जितने मौके मिले, किसी भी मौके का इसको लाभ नहीं मिला। अब बस एक ही रास्ता बच रहा, सदगुरु की दया। सदगुरु ने सतपुरुष से प्रार्थना किया और हमको आपको ये अनमोल मानव तन दिलवाया। 84 लाख योनियों के भ्रमने के बाद 84 भ्रम के मघ में अटका आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। ये 84 से अलग नर नारायणी शरीर है। ये 4 खान 84 लाख योनियों में नहीं आता, और ये केवल इसीलिए मिला है कि आप अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचा दो। इसी शरीर के अंदर वो रास्ता है जिस रास्ते से आत्मा निकल के अपने घर जा सकती है। महात्माओं ने बताया ये संसार झूठा है, ये नासवान जगत है, ये भूल भरम अज्ञान का देश है, कोई भी चीज यहाँ की सच्ची नहीं। जब इस दुनिया का रचयिता, इस त्रिलोकी के बनाने वाले सच्चे नहीं हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ ये शरीर सच्चा नहीं है, इस शरीर के काम आने वाले सब साजो सामान झूठा है, यहाँ का कुछ भी सच्चा नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि इस नासवान शरीर की रक्षा नासवान साजो सामानों से कर लो। भूख लगे भोजन करो, प्यास लगे पानी पियो, बीमार हो जाओ दवाई कर लो, थक जाओ आराम कर लो। उस मालिक ने आपको इस शरीर को चलाने के लिए सब कुछ दिया। आपको भोजन, पानी, ऑक्सीजन, बीमार होने पर दवाइयाँ, जड़ी बूटी, ईंधन, आपको गाड़ी घोड़ा, आपको बिजली पानी, हर चीज की व्यवस्था उस मालिक ने जिसके देश में रहते हैं इस शरीर को चलाने के लिए उसने दिया है। अब आपको जब ये मनुष्य शरीर मिला है तो आपको करना क्या है? आप उस प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु की शुक्राना करो। हे प्रभु, हे मालिक, तूने इस शरीर के परवरिश के लिए सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। तूने खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, बीमार होने पर दवाई, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, सेवा के लिए बाल बच्चे, परिवार, साजो सामान, कोई साधन की कमी नहीं छोड़ी है। अगर तुझे कुछ देना ही है, कुछ देना चाहता है मुझे, तो तू मेरी जीवात्मा पर दया कर दे। तू मेरी जीवात्मा के लिए जन्म मरण से छूटने का रास्ता ऐसे सदगुरु से मिला दे, जो सदगुरु दिन रात हर पल तेरे से मिलते हों, तेरे पास आते जाते हों, और उनको जब तू मिला देगा तो हमारी तकलीफ भी दूर हो जाएगी। तो जब आप प्रार्थना करेंगे मालिक से, तो मालिक दया करके ऐसे सदगुरु से मिला देंगे जो रोज नित्य प्रति उस मालिक के दरबार में आते जाते हो, दरबार के दरबारी हो। आपको पूरे सदगुरु के लिए
ये प्रार्थना करना है मालिक से। दूसरी बात, गुरु महाराज कहते थे कि आप गुरु की पहचान नहीं कर सकते, गुरु को नहीं पहचान सकते, गुरु को नहीं ढूंढ सकते। आप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, कोई रास्ता भटक गया उसको रास्ता बता दीजिए। आपके दरवाजे से कोई भूखा प्यासा लौट के चला गया तो आपने उस व्यक्ति को नहीं लौटाया, आपने उस भगवान को, उस प्रभु को लौटाया, क्योंकि प्रभु की अंश आत्मा उस व्यक्ति के शरीर में, आपके शरीर में भी वही आत्मा है। उसके अंदर प्रभु से मिलने की क्षमता, प्रभु के सारे गुण अपने अंदर उतारने की क्षमता उस आत्मा के अंदर है, बशर्ते कि उसको उस मालिक से मिले हुए महात्मा मिल जाए, महात्मा का सानिध्य मिल जाए, संरक्षण मिल जाए, और उनके आदेश का पालन, उनकी भक्ति करके वो जीव उस मालिक के पास अपनी जीवात्मा को पहुंचा सकता है। इसलिए आपने उस व्यक्ति को नहीं वापिस किया, आपने भगवान को वापिस किया। तो जब आप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यानी कौओं को दाना चुगाएंगे, उसी में से कोई हंस आ जाएगा, उसी में कोई महात्मा आ जाएंगे, और महात्मा जब मिल जाएंगे तो वो आपको रास्ता बता देंगे। अब रास्ता आपको मिल गया तो आपको उनकी भक्ति करनी। भक्ति मतलब आदेश का पालन। तो आदेश का पालन तो जब ही करेंगे जब उनसे प्रेम होगा। भाई भाई अलग हो जाते हैं, कोई जमीन खरीदना हो, किसी बच्चे की शादी करनी हो तो भाई को नहीं बताते कि कहीं ऐसा न हो कि भाई हमारे बेटे की शादी रिश्ता काट दे, बुराई कर दे, हमारे बच्चों की और शादी ना हो। लेकिन कोई विश्वसनीय मित्र आपका होता है तो आपको जमीन खरीदना है, मकान खरीदना है, बेटा बेटी की शादी करनी है, कोई भी आपको अच्छा काम करना है तो अपने मित्र से राय लेते हो। क्यों राय लेते हो? क्योंकि मित्र को आप अपना समझते हो, आपका मन मित्र को अपना मानता है। भाई को भी मन अपना मान रहा था, लेकिन जब अलग हो गए तो आपका मन भाई को अपना मानने से इनकार कर दिया। इसलिए आप भाई की राय नहीं लेते हो, अपने मित्र की राय लेते हो और राय मानते भी हो। उसी तरह से महात्मा कहते हैं कि आप गुरु से प्रेम करो। जब गुरु से प्रेम करोगे तब तो आप गुरु की बात मानोगे, तब तो गुरु की भक्ति करोगे, तब तो गुरु के आदेश निर्देश में चलोगे। अभी तो आपको गुरु पर भरोसा ही नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि महापुरुष जब किसी चीज का आदेश करते हैं तो वो समझो कि वो काम तो हो चुका है, वो तो निमित्त मात्र, आपको एक माध्यम बनना है, आपको माध्यम बनना है। काम तो जब गुरु आपकी क्षमता को देख करके, जान करके, तब गुरु आपको आदेश करते हैं, लेकिन आपका मन आगे पीछे करता है। मन गुरु के आदेश निर्देश में वो गुंजाइश ढूंढने लगता है और अपने मनमुखता की बात सोचने लगता है और बीच का कोई रास्ता निकालने की बात करने लगता है।